वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। देखिए लास्ट दो लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के ही मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल आपका 100% एग्जाम में आएगा। एक तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो समर 24 के एग्जाम में आया है 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड इसके साथ कॉम्बिनेशन आया था 3+3 6 मार्क्स का। तो एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने अभी तक जितने न्यूमेरिकल पूछे हैं एग्जाम में, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। देखिए समर 24 के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आया है, इस डेटा में थोड़ा सा चेंज किया गया है। डायरेक्टली यहाँ पे आपको डेटा दिया नहीं गया है, तो ये चेंज आपको समझना है, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे भी थोड़ा सा माइनर चेंज करके भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट में जितने भी न्यूमेरिकल अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे आपको ऐसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुमने छोटा सा माइनर चेंज किया है, और माइनर चेंज अगर आपको समझा होगा तो ये न्यूमेरिकल बच्चों ने सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसी के साथ आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है विच फर्म इज मोर कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विच फर्म इज मोर कंसिस्टेंट। तो कौन सा फर्म मतलब कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे कंसिस्टेंट है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर। देखिए मंथली वेजेस का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, जो वर्कर को पेड किया जाता है, इनटू 2 फर्म ए एंड बी, 2 फर्म दिए ए एंड बी, बिलोंगिंग द सेम इंडस्ट्री, गिव द फॉलोइंग डेटा। मतलब कौन सी यहाँ पे फर्म कंसिस्टेंट है, मतलब कौन सी फर्म यहाँ पे अच्छा सैलरी वर्कर को देते हैं, हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से राइट डाउन करेंगे। फॉर फर्म ए में क्या दिया, एवरेज मंथली वेजेस, मतलब एवरेज मतलब क्या, आपका मीन, मतलब आपका एक्स बार कितना है, वैल्यू 186 फॉर फर्म ए। यहाँ पे फॉर फर्म बी देखिए एक्स बार का वैल्यू, देखिए एक्स बार फॉर द फर्म ए कितना है 186, और फॉर द फर्म बी 175 चाहिए। तो यहाँ पे कर देता हूँ एक्स बार ए, यहाँ पे एक्स बार बी। देन वेरिएशन देखिए, जो माइनर चेंज जो आपको बताता हूँ, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल बाकी उन्होंने दिए है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वेरिएशन हमें दिया है। क्या दिया है, वेरिएशन दिया है, आपको समझना है। यहाँ पे बाकी जितने भी न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, यहाँ पे सभी पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, वेरिएशन दिया है। देखो वेरिएशन ए के लिए कितना दिया है, वेरिएशन ए के लिए 81, वेरिएशन बी के लिए कितना दिया है 100, और हमें बताना है कौन सा फर्म कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्म ए, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन लास्ट टाइम हमने फार्मूला यूज़ किया था। देखिए वेरिएंस का जो फार्मूला है आपका, देखिए वेरिएंस का जो फार्मूला है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है। वेरिएंस और वेरिएशन, यहाँ पे लिखता हूँ फुल फॉर्म में, वेरिएशन और वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें वेरिएशन दिया है,
तो इजीली यहाँ पे सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फाइंड आउट कैसे करेंगे, वेरिएशन हम जो हमें दिया है 81 इज इक्वल टू क्या बोला, सिग्मा स्क्वायर। तो इसे अंडर रूट में लेंगे। देखिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा यहाँ पे इसे अंडर रूट में लेंगे, इसे अंडर रूट में लेंगे, तो स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। तो अंडर रूट 81 आपका कितना आएगा, 9, वो आपका क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा फॉर ए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए, अंडर रूट में लेंगे वैल्यू अंडर रूट 81, तो सिग्मा फॉर ए आपका आ रहा है 9। यहाँ पे सिग्मा फॉर बी अंडर रूट 100, तो सिग्मा फॉर बी वैल्यू आपका आ रहा है 10। देखिए आपका हो गया। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल अवेलेबल है यहाँ पे सभी जगह स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने दिया है, आप चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर फर्म ए के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द फर्म ए, तो सिग्मा का वैल्यू कितना है 9, एक्स बार का वैल्यू कितना है 186 इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ए कितना आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ए 9 डिवाइड बाय 186 इंटू 100, 4.83%। देन नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द बी फर्म के लिए, सेम फार्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बी के लिए सिग्मा आपका कितना है 10 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 10, मीन वैल्यू 175 इंटू 100, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द बी फॉर्म के लिए 10 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, 5.71%। 5.71%। अभी देखिए इससे हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्म आपका कंसिस्टेंट है। तो देखिए दोनों से डिसाइड करना है, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा वो आपका फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन किसमें है, 5.71% वेरिएशन है, यहाँ पे कितना है 4.83% वेरिएशन है। तो फॉर्म यहाँ पे लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, लास्ट में ये कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में फर्म ए इज, ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्म ए फर्म बी। देखिए ए का वैल्यू कितना है 4.83, मतलब वेरिएंस फॉर द फर्म बी का वैल्यू कितना है 5.71 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। द फर्म ए इज मोर कंसिस्टेंट। द फर्म ए इज मोर कंसिस्टेंट। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, ये थोड़ा सा उन्हें ट्रिकी यहाँ पे क्या था, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वेरिएशन दिया था, नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली देने वाला भी न्यूमेरिकल आ सकता है। सिंपल यहाँ पे को ऐसे नहीं करना है, सिंपली लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपको दिया होगा। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना जो बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है वो फॉलो अप कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पे सॉल्व किए। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।